हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह आप देख रहे हैं चित्ररंजन ब्लॉग्स। दोस्तों, रोज की तरह आज कोई कविता नहीं है, आज कोई पंक्ति नहीं है, आज एक छोटा सा स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको सुननी चाहिए। आप पूरा सुनिए। आज की स्टोरी में एक सीख है जो आपको कुछ सीखने में मदद मिलेगी। तो चलिए पहले स्टोरी सुनते हैं। Let's go। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी एक ऑफिस में काम करने वाला एक मैनेजर की है। वो मैनेजर अपनी सिटी में एक आलीशान मकान में रहता था अपनी फैमिली के साथ। कुछ काम के सिलसिले में उसके जो घर के अदर मेंबर्स होते हैं तो गांव जाते हैं, तो सिर्फ घर में उस टाइम जो अनिल जो मैनेजर है वो अकेला रहता था। मकान बहुत आलीशान बिल्डिंग है, तो जैसे कि ऑफिस जाता था फिर आता था, तो इसका रूटीन बन चुका था। तो वहाँ पे कुछ दिनों से कुछ चोर नोटिस करते थे, उसको दिखते थे कि इसका रूटीन ही क्या है। एक ग्रुप था उनका चोरों का, तो हमेशा इसको फॉलो करते थे कि ये घर में किस टाइम आता था, किस टाइम जाता था, रात को कितने बजे आता था। तो ऐसे रोज उन चोरों के ग्रुप ने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया कि उनको उनके घर में डका डाल सके, चोरी कर सके। तो ऐसे कुछ दिन जाने के बाद वो चोरों ने इनको रोज आते थे उनका घर के आसपास अलग अलग कपड़े के साथ, मतलब अपना रूप बदल के, बैस बदल के, कोई ठेला वाला कोई ऐसे वाला, तो मतलब आसपास रहते थे, नजर रखते थे उसके ऊपर ये कब आता है कब जाता है सब कुछ। ऐसे कुछ दिन चलते रहा तो देखते थे जो अनिल जो था हमेशा ऑफिस से आता था, अपनी मकान की बिल्डिंग की पीछे वहाँ पे बागीचा में आम की पेड़ था वहाँ पे, तो उधर ही जाता था, अपनी बैग से कुछ निकलता था वहाँ पे रखता था, फिर अपने घर के अंदर जाता था। तो चोरों ने ये सारी चीज नोटिस किया, तो उनको एक बार में भरोसा नहीं हुआ, तो अगले 2-4 दिन ऐसे ही होते रहा। तो उन्होंने रोज आते थे शाम को, तो उसको देखते थे कि कर क्या रहा है। नेक्स्ट टाइम वैसे ही हुआ, तो ऑफिस से आता था, वहाँ पे जाता था, कुछ बैग से निकली कुछ रखता था, फिर उसके बाद घर के अंदर जाता था। तो चोरों को लगने लगा कि सारे खजाना इसने यहीं पे छुपाई रखता है, अपना बगीचा में छुपाई रखता है, घर में कुछ नहीं, फिर घर में हमें चोरी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ दिन चलता रहा। फिर हर रोज जब से ये सारे चीज नोटिस कर लिया चोरों ने, तो जैसे ही रात को 1-2 सारे जो सो जाते थे, पूरा कॉलोनी में सारे लोग जब सो जाते थे, तो ये चोरों का जो ग्रुप था, 3-4 लोगों का ग्रुप था, तो आते थे उसी बागीचे में जाते थे, ढूंढते थे ये माल तो यहीं कहीं होगा, खजाना तो यहीं कहीं छुपा ही रखता है वो। तो ढूंढते कुछ नहीं मिलता था उनको, वापस चले जाते थे। फिर अगले दिन ऐसे होता था, फिर रात को जो पूरा सब सो जाते थे, फिर आते थे, फिर इधर देखना उधर देखना, फिर खुद खाद की मिट्टी में कुछ नहीं मिलता था। तो ऐसे 2-4 दिन लगातार करने के बाद जब उनको कुछ नहीं मिलता, तो एक दिन सुबह वो लोग, जैसे कि बैंक से आते ना लोग, आप एटीएम कार्ड लीजिए, तो लोग सर्विस देने के लिए जो आते हैं, तो उनका अच्छे खासे कपड़े पहन के आगे कि हम बैंक से आए, कुछ वो कार्ड्स वगैरह दिखाएंगे, कुछ हमारा कुछ सर्विस है। तो ये था ही मैनेजर, तो उनको बुलाता है, तो उनको चाय नाश्ता वाला खिलाता है। फिर कुछ टाइम बाद इन लोग को लगने लगा इनको बोल दिया जाए, तो उन्होंने उनमें से ग्रुप में से एक चोर बोलता है, एक्चुअली हम बैंक से नहीं, हम लोग चोर हैं, हम पिछले कुछ टाइम से आपको फॉलो कर रहे हैं कि आप रोज ऑफिस से आते हो, वहाँ पे बागीचा में जाते हो, वहाँ से निकाल के बैग से कुछ रखते हो, तो फिर घर के अंदर जाते हो। तो हमने पिछले 3 दिन से हमने सोया नहीं, पूरी रात खराब कर दी आपका उस चीज़ ढूंढने के लिए, आपका खजाना ढूंढने के लिए। यहाँ तक हमने वहाँ पे
खुद भी दिए, खुद की भी देखा, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा हमको। अच्छा अब क्या रहते तो कि कहाँ से छुपाए तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये जो मैनेजर था बहुत ही हंसता है। बोला मैं वहां पे ऐसा कुछ रखता ही नहीं था। मैं सिर्फ जब ऑफिस से मैं आता हूँ तो मैं वहां पे जाता हूँ और ये इमेजिन करता हूँ कि जितना भी टेंशन परेशानी है ना, मैं सारे अपनी इमेजिन करता हूँ कि सारे बैग से निकालता हूँ और आम की पेड़ के ऊपर लटका के आ जाता हूँ, ताकि मैं अपने घर के अंदर कोई चीज़ ना लाऊं। फिर जो मैं अगले दिन जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है मेरे लिए, आज के दिन में क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो मैं वही चीज़ें फिर अपने साथ लेके जाता हूँ। तो ये मेरा रूटीन है, मैं हर रोज ऐसे करता हूँ। तो वो बेशर्म हो गए, मतलब शर्म आ गया उनको, चुनाव को, उनको जिंदगी का एक लेसन मिल गया, एक पाठ मिल गया उनको। फिर वहां से वो मुंह लटकाते हुए निकल जाते हैं। दोस्तों ये था स्टोरी, लेकिन इसमें बहुत अहम मैसेज छुपा हुआ है, अहम सीख है इस स्टोरी में। आप लोग कमेंट के जरिए बता सकते हो, मैं तो बताऊंगा ही। अब अगर आपको क्या समझ है आप बता सकते हो, ठीक है। तो उसमें सीख ये था, चाहे हम ऑफिस में करें, कहीं भी करें सर्विस जॉब, तो अपने काम को हम सिर्फ ऑफिस में ही रखें। तो यहाँ पे अनिल ये करता था, जैसे भी कोई भी टेंशन होता था, कोई भी परेशानी होता था, ऑफिस के काम सीधा वो घर के अंदर नहीं लाना चाहता था, इसलिए वो बाहर जाता था। हमें भी ऑफिस में काम करने वाले, हमें भी ऐसे चाहिए कि ऑफिस के काम ऑफिस तक सीमित रखें, ना कि उस सारे टेंशनों को अपने घर में लेके जाए। इससे घर की माहौल खराब हो जाती है। अगर सारे टेंशन के बाद तुम अपने साथ अपने घर के अंदर लेके जाओगे, उसी टेंशन के साथ रहोगे, ना आप जिंदगी खुद जी सकोगे, ना दूसरे को उस परेशानी में हिस्सा भी बना दोगे। तो उस परेशानी को आप वहीं तक छोड़ के आ जाते। ये था आज की स्टोरी में कुछ सीख। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा। अगर पसंद आती है आप कमेंट के जरिए बता सकते हो। फिर मिलते हैं और एक नया स्टोरी, एक नया मोटिवेशनल कविता भी हो सकती है, मोटिवेशनल थॉट्स भी हो सकती है। दोस्तों आज तक इतना ही, इतने में मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।